सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, चिड़िया जब जीवित रहती है तो वह चींटी को खाती है। चींटी जब मर जाती है तब चिड़िया जब मर जाती है तब चींटियाँ उसको खाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करिए, कभी किसी को कम मत समझिए। तुम शक्तिशाली हो सकते हो पर समय तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। सत्संगत जी, एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियाँ बनाई जा सकती है, पर एक माचिस की तिल्ली लाखों पेड़ को भी जला सकती है। सत्संगत जी, कोई चाहे कितना भी महान क्यों न हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया है कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष संत को दिया तो संसार छीन लिया, संसार चलाने को देवी देवताओं को उनसे भी मोक्ष छीन लिया। सत्संगत जी, मत करना कभी गुरूर अपने आप पर एहसान। एहसान भगवान ने तेरे और मेरे जैसे, ऐसे भगवान ने तेरे और मेरे जैसे जनक कितनों को मिट्टी से बना दिया और फिर मिट्टी में मिला दिया। अगर कभी वृद्धाश्रम जाए, वहाँ पर मौजूद वृद्धों से पूछो कि आपके बेटे क्या करते हैं, तो जवाब मिलेगा कि मेरा बेटा ऑफिसर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा वकील है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मजिस्ट्रेट है, टीचर है। पर एक भी वृद्ध आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरा बेटा अनपढ़ है या गरीब है, क्योंकि अनपढ़ या गरीब के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम पहुँचते ही नहीं। सत्संगत जी, यही आधुनिक युग का सत्य है। दिल है, दिल की बातें समझ सको तो बेहतर है। दुनिया की इस भीड़ में खुद को अलग रखो तो बेहतर है। मोड़ हजारों मिलेंगे तुमको, कई मिलेंगे चौराहे, मंजिल तक पहुंचने वाली राह चुनो तो बेहतर है। कदम कदम पर यहाँ सभी को बस ठोकरें ही मिलती है। थाम के मेरा हाथ अगर तुम संभल सको तो बेहतर है। खामोशी भी एक सदा है, अक्सर बातें करती है, तुम इनको तन्हाई में कभी सुन सको तो बेहतर है। जाने कैसा जहर घुला इस रंगीन फिजाओं में, प्यार की खुशबू से ये मंजर बदल सको तो बेहतर है। प्यार की खुशबू से ये मंजर बदल सको तो बेहतर है। ज्ञान दे जाते हैं इस पहचान, ज्ञान दे जाते हैं, एक पहचान दे जाते हैं गुरु को, आपको अपने अंदर छिपा इंसान दे जाते हैं। सत्संगत जी, कई कड़वे सबक सिखाते हैं। इस तरह के विश्व से बचने वाला अमृत दे जाते हैं। गुरु को प्रभु से कम न जानिए, प्रभु की तरह गुरु भी मिट्टी में प्राण दे जाते हैं। सत्संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय की बात है। सत्संग में कुछ गिने चुने महात्मा संत होते थे। संत साहब बाबा जी ने सत्संग में जाकर पूछा, बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया। संतों ने अपने शब्दों में कहा कि आपने हमें परमात्मा को दिखा दिया, आपने हमें निरंकार के दर्शन करा दिए। सत्संगत जी, शहंशाह जी ने कहा कि बताओ कहाँ है परमात्मा, निरंकार। एक संत, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है निरंकार। एक संत तख्त मलजी हुए करते थे। उन्होंने शहंशाह जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह निरंकार। सत्संगत जी, शहंशाह जी कहने लगे कि तूने क्या सीखा। मैं तो निरंकार के साथ जोड़िया और तू मेरे नाल जुड़ गया। एक दिन ता मैं रहना नहीं, फिर तू भी रुल जाना। सत्संगत जी, कहने का भाव यही था कि निरंकार प्रभु ने सतगुरु के साकार रूप में आकर हमें एहसास निरंकार का ही कराया। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी हमेशा निरंकार का एहसास कराते हुए इस लड़ी को आगे बढ़ाया। निरंकार के खेल हमारी सोच से परे है। बाबा जी ने जो हमें राह दिखाई उस पर चलना आ जाए। निरंकार का एहसान हमेशा बना रहे। सत्संगत जी, एक बार बाबा जी के चरणों में नमस्कार हो रही थी। एक महात्मा ने बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, घर में हर वक्त क्लेश रहता है, आशीर्वाद दो, घर से क्लेश दूर हो जाए। सत्संगत जी, बाबा जी ने कहा सत्संग किया करो, दातार सब ठीक कर देगा। एक और महात्मा ने बाबा जी से अरदास की सत्संगत जी की, बाबा जी हर वक्त घर में सभी दुखी रहते हैं, आशीर्वाद दो, घर में सभी सुखी हो जाए। सत्संगत जी, बाबा जी ने कहा कि सत्संग किया करो, दातार सब ठीक करेगा।
फिर एक महात्मा ने बाबा जी से अरदास की साथ संगत जी की, बाबा जी घर में बरकत नहीं होती, आशीर्वाद दो, घर में दरिद्रता दूर हो जाए। साथ संगत जी फिर वही बात, बाबा जी ने कहा कि सत्संग किया करो, दातार सब ठीक करेगा। वहीं पास खड़े महात्मा ने सब सुना। उन्होंने बाद में बाबा जी से पूछा, बाबा जी तीनों महापुरुषों ने अपने दुख दरिद्रता और कलेश दूर करने की आपसे आशीर्वाद मांगा, तो आपने उन्हें एक ही बात कही कि सत्संग किया करो। यह कैसे तीनों का एक ही इलाज हो सकता है? सत्संग जी तब बाबा जी ने प्यार से उत्तर दिया कि सत्संग का विवक्ष होता है। सत्संग में आने से हमें तन मन धन तीनों के सुख प्राप्त होते हैं और हजारों हमारे घरों से सब बीमारियां दूर हो जाती है। साथ संगत जी हम भी दातार से ये अरदास करें कि हमेशा अपने चरणों से लगाए रखे और सेवा सुमन सत्संग से जोड़े रखे, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि मशहूर होना पर कभी मगरूर मत होना। साथ संगत जी मिल जाएगी सारी कायनात यहीं पर, सत्संग से कभी दूर मत होना। साथ संगत जी एक बार बाबा जी के चरणों में नमस्कार हो रही, तभी एक महात्मा ने बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, साथ संगत जी साथ संगत जी हम भी दातार से ये अरदास करें कि अपने चरणों में लाए रखना और सेवा सुमन सत्संग से जोड़े रखना। साथ संगत जी किसी ने कहा है कि, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि मशहूर होना पर कभी मगरूर मत होना, मिल जाएगी सारी कायनात यहीं पर कभी सत्संग से दूर मत होना। साथ संगत जी एक बार एक मंदिर में कृष्णा जी की तस्वीर बनी थी, तो वहाँ के लोगों ने विचार किया कि तस्वीर का आदर्श एक बच्चे को बनाया जाए, क्योंकि उसका मन साफ रहता है, दिल में किसी के लिए बैर नहीं रहता। तभी वहाँ से एक बच्चा जा रहा था, उसी बच्चे को ही बुलाकर उसी के आधार पर तस्वीर बनाई गई। कुछ साल बाद फिर विचार आया कि कंस की एक तस्वीर बनाई जाए जिसका आकार एक ऐसे व्यक्ति का हो जो लोगों को परेशान करता हो, अहंकारी। तब उन्हें इसी तरह का एक व्यक्ति मिल गया और उस व्यक्ति के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताई। बात सुनते ही व्यक्ति रोने लगा और उन सभी को बताया कि जो तस्वीर बनी हुई है श्री कृष्ण जी की और जिस बच्चे के आधार पर बनाई गई थी वह बच्चा मैं ही था। साथ संगत जी सतगुरु फरमाते हैं कि बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, बचे रहेंगे वैर से, अहंकार से, द्वेष से। और जैसे हम सुनते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं साथ संगत जी, क्योंकि वे बचे रहते हैं वैर, अहंकार और नफरत से। मैं काबिल नहीं तेरे शुक्राना कैसे करूं मालिक, ना मिट्टी मेरी है ना रूह मेरी है, बोल में क्या अर्पण करूं। साथ संगत जी जो तीन स्तंभ है सेवा सुमन सत्संग के रूप में, उनमें भी सेवा का भाव तन मन धन से ही तो है। साथ ही साथ सेवा का जज्बा होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से सेवा करनी। साथ संगत जी कई बार हम शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर पाते, लेकिन मन में अगर सेवा का भाव हो तो वह भी प्रवान है। सत्संग को भी हम एक रस्म की तरह ना माने तब भी हम सत्संग में ही आते हैं। तो वक्ता सत्संग जी वक्ता क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने के पीछे क्या भाव है, हम यह भी समझे या ना समझे, देखें कि वह वक्ता अपने शब्दों पर पूरा उतर भी रहा है कि नहीं, बल्कि उस समय जो सीख मिल रही है उस सीख को हम ग्रहण करें। साथ संगत जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी अपने विचारों में फरमा रही है कि हम जहाँ खूबसूरती से अपनी सेवाएं करें, वहीं संगत रूप में महापुरुषों के साथ अपने व्यवहार की ओर भी हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सचेत रहकर चेतनता के साथ सेवा करनी है, जैसे कि संगत में नमस्कार की लाइनों को सहजग होकर आगे बढ़ाना है, ताकि लाइनों की गति में साथ साथ सहजता भी बनी रहे, कतारें भी आगे चलती रहे। और अगर महात्मा अपनी जगह पर रुक गया तो हमें अपनी आवाज़ ऊंची ना करके बल्कि और नर्म होकर उनको हाथ जोड़कर कहना है कि महापुरुषों जल्दी जल्दी चलते रहिए जी। साथ संगत जी सेवा का प्राप्त होना सद्गुरु की अनंत कृपाओं में से एक विशेष कृपा है जो भागों वालों को ही मिलती है, इसलिए निष्काम भाव से जज्बे के साथ सेवा करते चलिए साथ संगत जी, और सतगुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते जाए, क्योंकि हर सेवा अनमोल सेवा है। प्रभु परमात्मा ने इस सुंदर ब्रह्मांड की रचना
की तथा इसको और सुंदर बनाने के लिए स्त्री जाति की रचना की। स्त्री जैसे कोमल मन और दयामयी मूर्त शायद ही कोई और हो। साधुसंगत जी, परमार्थ द्वारा विचार करके देखें तो हम सब में परमात्मा ही हैं और सबके अंदर एक ही परमात्मा की ज्योत है। इस प्रकार स्त्री में भी वही ज्योत है, एक नूर है सबके अंदर, चाहे नर है। इससे स्पष्ट होता है कि औरत का निरादर करना परमात्मा का निरादर करना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समाज को यह बताते रहे कि जहाँ पुरुषों का अधिकार है वहीं स्त्रियों का भी समान अधिकार है। इसे सही बताते हुए बाबा जी हमेशा पूज्य माता जी सविंदर कौर जी को अपने साथ स्टेज पर बिठाते थे, क्योंकि बाबा जी यह मानते थे कि स्त्री जाति एक वरदान है। साधुसंगत जी, सदगुरु माता जी विचारों में फरमा रही है कि हम सब तन मन धन से सेवाएं भी करें और सत्संग व सुमरन द्वारा ब्रह्म को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारे। अगर हम यह सोच कि अपनी सुविधा के अनुसार हफ्ते में 1-2 संगत ही करें तो प्यार में ऐसा हिसाब नहीं होता। हमने हर पल सुमरन भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संगतें भी करनी है, मिशन का पैगाम भी जन जन तक पहुंचाना है। सत्संगत जी, एक ही निरंकार है, हम सब इसका अंश है। कोई जाति पाति का भेदभाव किसी भी रूप में हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। नफरत भी प्यार में बदल जाता है। सत्संगत जी, जब ज्ञान की रोशनी जीवन में आती है तो सत्संगत जी, माँ ने बेटे को फ़ोन मिलाया, बेटा कहाँ हो, घर का ताला क्यों लगा है? बेटा बोला, माँ मैं तुम्हारी बहू और पोते के साथ शिमला घूमने आया हूँ, तुम 10 दिन और छोटे भाई के साथ रहो। माँ रोने के स्वर में बोली, बेटा उसके पास रहते हुए 1 महीना पूरा हो गया, आज वह भी अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने चला गया, मैं कहाँ जाऊँ? तुम जानते थे ना कि आज 1 तारीख से मुझे रखने की तुम्हारी बारी है, फिर क्यों घूमने चले गए? बेटा झल्लाकर बोला, मुझे याद नहीं रहा माँ, अब कैसे भी तुम 10 दिन एडजस्ट कर रहो। सत्संगत जी, कहते हुए बड़े बेटे ने फ़ोन काट दिया। माँ आवाक रह गई। शहर में उसका और कोई ठिकाना नहीं था। माथे पर पसीना उभर आया, लाचारी और बेबसी की हुक्सी उठी दिल में, फिर एक तड़प कर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरे हो गई। सत्संगत जी, अंतिम संस्कार पर दोनों बेटे तुरंत लौट आए। मरने के बाद तो सभी आते हैं, लेकिन जिंदा लोग ही बोझ लगते हैं। सत्संगत जी, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत अपने कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई सभी सामानों से ये साथ घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हाथ, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कौन छीन नहीं सकता। सत्संगत जी, थोड़ा पुण्य भी कमाए। सत्संगत जी, रामायण के 2 पात्र, एक विभीषण और एक केकई थे। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन केकई राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि सुधारना और बिगाड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। सत्संगत जी, किसी को गंदगी में पड़ा हुआ सोना भी मिल जाए तो वह गंदगी की परवाह न करके सोना निकाल लेता है, क्योंकि उसे केवल उस सोने से ही मतलब होता है। इसी प्रकार महापुरुष केवल गुणों से ही मतलब रखते हैं, वे अवगुणों को छोड़ देते हैं और गुण को ग्रहण कर लेते हैं। सत्संगत जी, हम भी हमेशा गुणों के ग्राहक बने, सबके गुण ही देखे, हमारा ध्यान दूसरों की अच्छाइयों की ओर जाए, क्योंकि गुण का ग्राहक बनने से ही प्रभु की कृपा होती है और हमारा जीवन भी सुखी होता है। सत्संगत जी, प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है, इसलिए दुनिया में हरि को साधो प्रेम जन भी भाता है। सत्संगत जी, भक्तों महापुरुषों के हृदय में हमेशा प्रेम ही प्रेम होता है। यह प्रेम निरंकार प्रभु के साथ नाता जोड़ने से ही हृदय में प्रवेश करता है और हृदय में प्रेम का भाव बहता रहता है। सत्संगत जी, ना बोलना बड़ी बात और ना ही चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना,
इसका विवेक रखना बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी। अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य इसी बात पर निर्धारित किया जाता है। साथ संगत जी, पानी के बिना नदी बेकार है, तिथि के बिना अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो हमारा जीवन बेकार है। हे सतगुरु, जैसा सुबह सवेरे सूरज ने आकर काली घनी रात के अंधेरे को दूर किया, ठीक इसी तरह तुमने भी हम सबके जीवन में फैले अज्ञान रूपी अंधेरे को खत्म कर दिया है। तुम भी उस सूरज जैसे हो, लेकिन फिर भी तुम में और सूरज में इतना फर्क है कि सूरज हर शाम को फीका पड़ जाता है और रात को छिप जाता है, मगर तेरे ज्ञान की रोशनी हमेशा बनी रहती है। साथ संगत जी, सुमरन करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी दिलचस्प है मेरे सतगुरु की बातें, अगर अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी विचारों में कहती है कि हम सबका फर्ज है कि हम ज्ञान की रोशनी को लेकर एक जले हुए चिराग की तरह इस विरासत को आगे से आगे बढ़ा पाए। मिशन का यह संदेश हमें और दूर दूर तक पहुंचाना है। हमें ज्ञान को अपने कर्मों में ढालना है, नहीं तो जिस ज्ञान के होने का दावा हम करते हैं वह चिराग तले अंधेरी वाली बात हो जाएगी। अगर हमें लगे कि हमारे अपने ज्ञान का चिराग बुझ रहा है तो आसपास बैठे जलते हुए चिरागों की रोशनी से हम अपने आप को फिर से प्रकाशित कर ले। साथ संगत जी, एक लोटा जल और मन में हजारों छल तो कैसा होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही तो फल पाओगे, भले ही रोज कितना भी चढ़ाओ जल। साथ संगत जी, लोगों के लिए हम तब तक अच्छे होते हैं जब तक हम उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और अगर लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक हम उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करते। साथ संगत जी, जीवन में जो कुछ भी हुआ उनके लिए कभी न पछतावा करिए। इसे बदला नहीं जा सकता, ना ही भुलाया जा सकता, इसलिए इसे एक सबक के रूप में ले और आगे बढ़े। अपने संसार को बदलने के लिए हम अंदर के एहसास को बदलना होता है। साथ संगत जी, रिश्ते पंछियों के समान होते हैं, जोर से पकड़ोगे तो मर भी सकते हैं, धीरे से पकड़ोगे तो उड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर प्यार के साथ रखोगे तो जिंदगी भर साथ में रहते हैं। साथ संगत जी, बिल्कुल तेरे वर्गी है बिल्कुल तेरी याद, आप आर्जा करे इरशाद भी है तो कल भी तेरा नाम गला करे। तो साथ संगत जी, मोहब्बत सिखाई साथ संगत जी, रिश्ते अंकुरित होते हैं। मोहब्बत सिखाती है, रिश्ते अंकुरित होते हैं, प्रेम से जिंदा रहते हैं, संवाद से मुरझा जाते हैं, गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं, और अहंकार से मर जाते हैं। मौन युद्ध से जिंदगी में भरोसा रुका तो इंसान पर आया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर पर आया हो जाता है। इंसान पर आया हो जाता है और सांसें रुकी तो शरीर पर आया हो जाता है। इंसान से प्रेम करो, वस्तु से नहीं, वस्तु को उपयोग करो, इंसान का नहीं। साथ संगत जी, एचडीटी कॉल करने से पहले शून्य लगाना जरूरी होता है, उसी तरह से गुरु के पास मन को जोड़ने से पहले मन का शून्य होना जरूरी है। मन खाली होगा साथ संगत जी, तभी तो कुछ भर पाएंगे। साथ संगत जी, जो कुछ हमारी दृष्टि देख रही है, जो कुछ हमारी समझ की पकड़ में आ रहा है, वह सब कुछ काल की ग्रास बनने वाला है। जैसे ऊपर सूर्य, चांद और सितारे, बीच में वायु, जीव और आकाश तथा नीचे धरती, जल और अग्नि है, यह सब कुछ बदल जाने वाला है, समय पाकर मिट जाने वाला है, परंतु इसे विद्यमान होते हुए भी जो अस्तित्व इनसे न्यारा है वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। काल का जिस पर कभी प्रभाव नहीं होता उसी को निरंकार के नाम से पुकारा जाता है। साथ संगत जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना, अमल सहज सुखी राशि महात्मा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, जबकि ईश्वर अखंड है, इसका खंड नहीं हो सकता। परमात्मा के मुख्य 3 गुण सत्यचित और आनंद से जाना जाता है, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद के नाम से भी पुकारा जाता है। मेरे मुर्शिद
मुझे वह निगाह बख्श दे जो हर जर्रे जर्रे में बस तू ही दिखाई दे। कर दे बख्शिश मुझ पर इतनी कि सिर्फ तू ही मुझे सुनाई दे। साथ संगत जी, एक आदमी ने गुरु नानक जी से पूछा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया, तुम गरीब हो इसलिए तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, यह दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकता है और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी होती है। साथ संगत जी, पाने का हक उसी को होता है जो देना जानता है। साथ संगत जी, वास्तव में इन सांसों का मोल तभी होता है जब हम अपने मूल्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो, अगर हम एक कांच की डब्बी में हीरे को डाल दे तो डब्बी गिरने पर बेशक कांच टूट सकता है लेकिन हीरे का अस्तित्व बना रहता है। उसी प्रकार से यह शरीर भी कांच के समान क्षण भंगुर है। साथ संगत जी, पर यह आत्मा जो इस परमात्मा का अंश है, यह एक अनमोल हीरे के समान है। परमात्मा को पहचान कर जब हम अपनी असली अस्तित्व को जान लेते हैं तो भय से भी मुक्त हो जाते हैं। साथ संगत जी, और परमात्मा से भी मिलन संभव हो जाता है। साथ संगत जी, ज्ञान के बाद सिर्फ हमारी आत्मा ही बंधन मुक्त नहीं होती, यह आत्मा जब रोशनी में आएगी तो यह मन को रोशन कर देगी। साथ संगत जी, एक बार मन रोशन हो गया तो फिर मन के अंदर नफरत, वैर, ईर्ष्या जैसे बुरे भाव नहीं रहेंगे। मन दूसरों के आंसू पोंछने की कोशिश करेगा, दूसरों को खुशी देने की कोशिश करेगा, किसी को घेरा नहीं, नजर ने नहीं देखा, दूसरों के चरणों में सिर रखेगा, न कि अहंकार करेगा। साथ संगत जी, रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठा और प्रार्थना करता है कि एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा, आंखों में कड़वाहट दरस रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसको ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब से जितने रुपए थे उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है और ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। साथ संगत जी, उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की कोई ज़रूरत नहीं। साथ संगत जी, सेठ यह सुनकर आश्चर्य में हो गया। कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा। साथ संगत जी, कहने का भाव, यदि हम भगवान को दिल से याद करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करता है। साथ संगत जी, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और दिल में प्रार्थना करनी चाहिए कि जो जन भी राम रस विगसती कबुना रूप अनुभव भाव न दर्शते नर सुख ना दुख। साथ संगत जी, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम भक्ति के आनंद में भीगा जाता है, यानी पूरी तरह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, वह कभी भी भौतिक सुख दुख से विचलित या परेशान नहीं होता। उसका मन हमेशा खिला रहता है, मुरझाता नहीं है। साथ संगत जी, ऐसे व्यक्ति के भीतर के अनुभव और भाव सुख दुख की सामान्य मानवीय प्रतिक्रियाएं से बाहर दिखाई नहीं देते। वह आंतरिक रूप से शांत और स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कोई भौतिक सुख मायने रखता है और न ही कोई भौतिक दुख। वह इन दोनों बंधनों से ऊपर उठ जाता है क्योंकि उसे आंतरिक आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो चुकी होती है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही था कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है, वह संसारिक सुख दुख के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, उसे न तो सुख में अत्यधिक प्रसन्नता होती है और न ही दुख में अत्यधिक पीड़ा होती है, क्योंकि वह एक आंतरिक शाश्वत आनंद की अवस्था में स्थित हो जाता है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और दास के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ संगत जी,
उरदास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।